स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, जब चोर को ही चौकीदारी करने की जिम्मेदारी दे दी जाती है तो आप सब जानते हैं क्या होता है। इमेजिन करिए पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को काउंटर टेररिज्म कमेटी को लीड करने के लिए बोला जाए तो क्या ही होगा। पूरे दुनिया के अंदर टेररिज्म को लेकर किस तरह की पॉलिसीज बनेंगी, कौन से लोगों के ऊपर सैंक्शंस लगाया जाएगा, ये अब भगवान ही मालिक है। आप देख सकते हो खबर, स्क्रॉचिंग आयरनी, पाकिस्तान टू बी वाइस चेयर ऑफ यूनाइटेड नेशंस काउंटर टेरर पैनल, और साथ ही साथ जो सैंक्शंस बॉडी है उसको भी ये लीड करेगा। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे कि ये दोनों बॉडीज है क्या, कब इसको बनाया गया था, इनका मेन पर्पस क्या होता है और भारत ने क्या क्रिटिसाइज किया और इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है जिसके अंदर प्रीलिम्स क्लियर करते ही आपका पूरा का पूरा फीस रिफंड कर दिया जाता है, ये बैच वापस आ गया है। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पाकिस्तान को अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के दो सिग्निफिकेंट रोल के लिए, और ये बेसिकली 2025 से 2026 के बीच में, मतलब एक साल के लिए पाकिस्तान इसको लीड करेगा। ये दोनों कमेटी का नाम क्या है? सबसे पहला है यूनाइटेड नेशंस काउंटर टेररिज्म कमेटी, इसका वाइस चेयरमैन बनाया गया है पाकिस्तान को। और जो दूसरी कमेटी है वो है 1988 सैंक्शंस कमेटी, इसका चेयरमैन बनाया गया है। और ये जो कमेटी है इसको तालिबान सैंक्शंस कमेटी भी कहा जाता है, मैं आपको और बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन कहीं ना कहीं ये खबर आते ही काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इंटरनेशनल कंसर्न देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान का लॉन्ग स्टैंडिंग रिकॉर्ड रहा है सपोर्टिंग टेररिस्ट आउटफिट, मतलब वो टेररिस्ट को तो सपोर्ट करता है, जो आतंकी संगठन है जो कि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है उनको भी एक प्रकार से सपोर्ट करता है। तो पाकिस्तान को इसका चेयर बनाना कहीं ना कहीं ये हंसी की बात है। खैर जो भी है, इसके पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। ये पहले जो दो कमिटीज मैंने आपको बताया, यूनाइटेड नेशंस काउंटर टेररिज्म कमेटी, ये है क्या? देखो 2001 में आप सब जानते हैं 9/11 जो अटैक हुआ था। अब होता क्या है ना, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर अगर किसी भी प्रकार का टेरर अटैक होना तो तुरंत उसके ऊपर वो लोग कार्रवाई करते हैं, कमेटी बन जाती है, सब हो जाता है। और हमारे ऊपर कितने सारे टेरर अटैक्स हुए हैं पास्ट में, उसको लेकर कोई ठोस कदम लिया नहीं जाता। खैर जो भी है, यूएनएससी रेजोल्यूशन 1373 2001, ये इसके तहत आपका ये कमेटी बनाया गया था 9/11 अटैक्स को देखते हुए। अब इस कमेटी का मेन काम क्या होता है? इट मैंडेट्स ऑल यूनाइटेड नेशंस मेंबर्स स्टेट्स टू क्रिमिनलाइज टेररिज्म, मतलब जितने भी यूएन के मेंबर्स हैं वो टेररिज्म को क्रिमिनलाइज करें, जो टेररिस्ट एसेट्स हैं उसको फ्रीज करें और जो सेफ हेवन है उसको डिनाई करें। ये मैंडेटरी है सभी यूनाइटेड नेशंस मेंबर के लिए बिकॉज ऑफ दिस कमेटी। और यहां पर जो वाइस चेयर है, जैसे पाकिस्तान को अभी इसका वाइस चेयर बनाया गया है, तो उसका रोल क्या होगा? दैट वाइस चेयर हेल्प्स शेप ग्लोबल काउंटर टेररिज्म पॉलिसीज। इमेजिन, पाकिस्तान जो है ग्लोबली काउंटर टेररिज्म की जो पॉलिसीज है उसको शेप करेगा, उसको बताएगा कि हाँ देखो ऐसा ऐसा करना चाहिए। मतलब एक खुद आतंकी देश पूरे दुनिया को बताएगा कि किस तरह की पॉलिसीज होनी चाहिए काउंटर टेररिज्म के लिए। यहाँ पर जो कंप्लायंस है उसको मॉनिटर करेगा, किस तरह का कंप्लायंस होगा पाकिस्तान के तहत। आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पर बताया जाए कि किस तरह से आपको चीज़ें करनी है, ये देश इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। मतलब अब पाकिस्तान भारत को बताएगा कि हम टेररिज्म को लेकर क्या कर रहे हैं। खैर ये तो एक कमेटी हो गया। दूसरा जो मैंने आपको बताया जो कि तालिबान सैंक्शंस कमेटी, तो ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो यूएनएससी 1988 सैंक्शंस कमेटी है। इसके तहत यहां पर जो सैंक्शंस लगाए जाते हैं तालिबान के मेंबर्स के ऊपर, क्योंकि ये स्पेसिफिकली तालिबान को देखते हुए बनाया गया है, तो तालिबान के जो मेंबर्स हैं उसके ऊपर ट्रैवल बैन, एसेट फ्रीज, आर्म्स एम्बार्गो, इस तरह की चीजें की गई हैं। और तालिबान से भी जो एफिलिएटेड ग्रुप्स हैं उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगाया जा सकता है इस कमेटी के तहत। और ये बेसिकली क्रूशियल है फॉर मैनेजिंग द इंटरनेशनल रिस्पॉन्स टू अफगानिस्तान तालिबान लेड रेजिम। जो अफगानिस्तान के अंदर इस समय तालिबान की रेजिम है उसको एक प्रकार से रिस्पॉन्स देने के लिए ये कमेटी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो ये जो चेयर होगा ना, मतलब पाकिस्तान इसका चेयर बना है, इसका मतलब इट कैन कंट्रोल द एजेंडा, टाइमिंग, डिस्कशन ऑन लिस्टिंग और डी लिस्टिंग इंडिविजुअल्स, मतलब किस इंडिविजुअल को लिस्ट करना है, सैंक्शंस लगाना है, किसको नहीं लगाना है,
उसका भी जो एजेंडा है वो बेसिकली पाकिस्तान सेट करेगा। अब ये आयरनी क्यों है और इसको लेकर कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? पाकिस्तान का इतिहास हम सब जानते हैं। पाकिस्तान जो है कई, सिर्फ भारत के द्वारा नहीं, कई वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा भी बोला गया है इट इज एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। और यहां पर आप देख सकते हैं कि 20 यूएन डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप्स वो आपको पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेंगे, चाहे जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर ए तैयबा हो, अलकायदा एफिलिएट्स हो। और यहां पर कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि तालिबान की लीडरशिप को भी जो सेफ हेवन है वो इसने दिया है। हक्कानी नेटवर्क को सेफ हेवन पाकिस्तान ने दिया है। और जो टेरर मास्टरमाइंड्स हैं, चाहे हाफिज सईद हो गया, मसूद अजहर हो गया, वो अभी भी खुलेआम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, मस्त आराम से रह रहे हैं। तो इसी की वजह से ये आयरनी हो जाती है। भारत का क्या स्ट्रांग ऑब्जेक्शन आया है? भारत की तरफ से यूएनएससी के मीटिंग में आप देख सकते हो, जो कि चेयर किया गया था चबाई चाइना, उसमें भारत के जो यूएन एम्बेसडर हैं पी हरीश, उन्होंने डिस्क्राइब किया पाकिस्तान एज अ ग्लोबल एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। और भारत ने आरोप लगाया पाकिस्तान के ऊपर कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को मिसयूज करता है अपने आप को बचाने के लिए। जो टेरर प्रॉक्सीज हैं, जो टेरर ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनको बचाने के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से मेहनत करता है ताकि उनके ऊपर सैंक्शंस ना लगाया जा सके। मतलब आप एक एग्जांपल देखो ना, जब पहलगाम में टेरर अटैक हुआ और यूएनएससी के द्वारा जब स्टेटमेंट जारी किया जा रहा था तो उसमें टीआरएफ का नाम आना चाहिए था। टीआरएफ ने खुद इस चीज को माना था कि हाँ हमने कराया है। मतलब पाकिस्तान को क्या पड़ी है कि उसको टीआरएफ का नाम ही हटवा दे वहां से। आपको पता है उस स्टेटमेंट में से यहां पर टीआरएफ का नाम हटा दिया गया। इससे क्या मतलब, इससे क्या साबित होता है? ये सही तरीके से पता चलता है कि कैसे पाकिस्तान जो है वो टेरर ग्रुप्स को एक तरह से पनाह देने की कोशिश करता है। मतलब पाकिस्तान को क्या लेना देना है टीआरएफ से? खैर जो भी है, पास्ट में भी अगर आप देखोगे तो जो चाइना है पाकिस्तान का एकदम मित्र, वो भी लगातार भारत का जो अटेम्प्ट है मसूद अजहर को सैंक्शंस करने के लिए, उसको भी कई बार ब्लॉक करता है। ये सब हमने यहाँ पर देखा। खैर इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये मायने क्यों रखता है? सबसे पहला है सैंक्शंस को मैनिपुलेट करने का अब खतरा बढ़ गया है। मतलब देखिए, ऑल्दो अगर आप सब जानते हैं कि जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उन्हीं के पास वीटो पावर होती है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान अब कमिटी को चेयर करेगा, वो यहां पर जो प्रोसीजर्स है ना उनको ब्लॉक कर सकता है, डिले कर सकता है, कई तरह के कहते हैं ना एजेंडा अपना सकता है। पाकिस्तान अब क्या कर सकता है, जैसे जो टेररिस्ट हैं जिसको वो सपोर्ट करता है उसकी लिस्टिंग को रुकवा सकता है। यहां पर जो सैंक्शंस का लैंग्वेज है ना वो भी काफी मायने रखता है, उसको डाइल्यूट कर सकता है। जो एविडेंस है उसको सप्रेस कर सकता है। बहुत सारे अब यहां पर खतरे बढ़ जाते हैं। फिर इसके साथ साथ जो ग्लोबल काउंटर टेररिज्म एफर्ट है वो अंडरमाइन होगा। कहीं ना कहीं यहां पर जो यूएन की क्रेडिबिलिटी है, यूनाइटेड नेशंस की क्रेडिबिलिटी जो कि ऑलरेडी काफी खराब चल रही है, उसको एक और बहुत बड़ा डैमेज मिलेगा। कि देखिए एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट जो कंट्री है उसी को आपने बना दिया ताकि उस कमिटी को वो लीड करे। एक हिपोक्रेसी सिग्नल करती है कहीं ना कहीं। और जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें पॉलिटिसाइजेशन किया जा रहा है, ये साफ अब यहां पर दिख रहा है। इसके अलावा यहां पर जो रीजनल स्टेबिलिटी है, क्योंकि अब तालिबान वाला जो सैंक्शंस कमिटी है उसको भी वो लीड कर रहा है। हम सब ने देखा है कि तालिबान के साथ मिलकर कैसे पूरे रीजन में डिस्टेबिलिटी लाई गई है पाकिस्तान के द्वारा। अब हो सकता है कि यहाँ पर क्योंकि इसका मेंबर चेयरमैन बन गया है तो अब उसको और ज़्यादा यहाँ पर खतरा बढ़ जाए पूरे रीजन के लिए, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन देखो यहाँ पर आप में से कई लोगों का क्वेश्चन ये भी आएगा मन में कि पाकिस्तान कैसे इलेक्ट हो गया, मतलब पाकिस्तान को कैसे वाइस चेयर और चेयर बना दिया गया इन दो कमिटीज का। सिंपल सी चीज है, आपको पता होना चाहिए कि इस समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें पाकिस्तान भी है। वैसे तो 5 परमानेंट मेंबर्स तो होते ही हम सब जानते हैं, लेकिन यहां पर हर 2 साल के लिए एक मेंबर इलेक्ट होता है, जिसमें आप सब याद होगा 2021 में और 2022 में भारत भी नॉन परमानेंट मेंबर था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो अब यहां पर 2025 और 26 के लिए पाकिस्तान को यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर बनाया गया है। और इसमें होता क्या है कि जब आप नॉन परमानेंट मतलब आप यूएनएससी के अंदर हो तो आप एक या उससे ज्यादा जो कमिटीज हैं उसको लीड करते हैं, और इसी के तहत पाकिस्तान को मौका दिया गया कि आप इसको लीड करिए। लेकिन स्पेसिफिकली इन्हीं 2 कमिटीज को क्यों? क्योंकि चाइना ने भी काफी चाल चली थी। चाइना भी पीछे से पूरी तरह से कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान को इसका लीडर बना दिया जाए। खैर जो भी है ये चीज हुआ है। वैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगले महीने जुलाई के महीने में यूएनएससी का जो प्रेसिडेंसी है वो भी पाकिस्तान के पास आ जाएगी, क्योंकि हर महीने ये चेंज होती रहती है। तो जुलाई में पाकिस्तान के पास यूएनएससी की प्रेसिडेंसी आएगी, जिसके तहत वो भी यहां पर काफी कुछ करा सकता है। खैर हम सब जानते हैं कि यहाँ पर इसका
कमिटी का हेड बनाया गया है, लेकिन अल्टीमेटली आपको समझना है कि इंटरनेशनल लेवल पर, जियोपॉलिटिकल लेवल पर भारत की साख जो है काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पर भले ही पाकिस्तान कितना भी चाले वो कुछ चीज़ों को तो एकदम ही नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर का मुद्दा, अभी अगर आप देखोगे तो बिलावल भुट्टो ने एक बहुत बड़ा एडमिशन किया है यूनाइटेड नेशंस को लेकर। बेसिकली यहाँ पर बिलावल भुट्टो ने कहा है कि डिस्पाइट आवर एफर्ट्स वी कुड नॉट प्लेस द कश्मीर इशू ऑन द फॉर्मल एजेंडा ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या फिर जनरल असेंबली के अंदर। मतलब अभी भी बहुत सारे हर्डल्स हैं। मतलब पाकिस्तान इस बात को मान रहा है कि कश्मीर का मुद्दा वो बहुत ज़्यादा उठाने की कोशिश किया, लेकिन वो उस मुद्दे को बार बार फॉर्मल एजेंडा के तौर पर नहीं उठा पा रहा है। ये एक बड़ा पब्लिक एडमिशन है और ये कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को दिखाता है। और रियलिटी ये है कि अब यहां पर यूएनएससी के जो मेंबर्स हैं, चाहे यूएस, यूके, फ्रांस, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते हैं। और भारत का जो ग्रोइंग डिप्लोमेटिक क्लाउड है वो भी आपको देखने को मिलेगा। क्लोज डोर जो फॉर्मेट यूएनएससी की जो ब्रीफिंग है कश्मीर को लेकर, उसमें भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। तो काफी कुछ यहां पर चल रहा है। बट खैर, आई होप कि ये जो वीडियो है उसके माध्यम से जो एक खबर आई थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो यूएनएससी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और देखिए, जैसा मैंने आपको बताया 2026 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म भी कर रहे हैं 2027 के लिए, तो आज से ही वो बैच स्टार्ट हो रहा है। लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, एंड यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हो या फिर प्लान बना रहे हो, मेरे पास है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स। सोचिए, एक ऐसा ऑल इन वन प्रोग्राम जहां मिलेगा आपको सॉलिड तैयारी, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स के साथ, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स और पीआरपी एमआरपी जैसे फोकस्ड रिवीजन मॉड्यूल्स। स्कॉलरशिप भी हैं दोस्तों। प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड लो। हर मंथ टॉप परफॉर्मर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए है उड़ान स्कॉलरशिप, ताकि पैसा कभी रुकावट ना बने। गोल्ड, प्लैटिनम या डायमंड, जो प्लान आपके लिए बेस्ट हो उसे चूज कीजिए। और सबसे खास बात, आपको गाइड करेंगे खुद एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से देखा है। स्टडी आईक्यू पर भरोसा किया है 2 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने, और अब आपका नंबर है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के साथ अपना आईएएस ड्रीम सच करने का। अब करना क्या है, बस स्टडी आईक्यू के ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स ढूंढिए। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद डिस्काउंट कोड के सेक्शन में लिखिए ANKITLIVE अंकित लाइव और पाइए सबसे लोएस्ट प्राइस। योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स नाउ। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।